हाय बच्चों, माय नेम इज़ ईश्वर सर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो सभी एग्जामों के लिए क्या है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। हम सभी लोग जैसे कि लाइव क्लास हम लोग ले रहे थे, तो उसमें आप सभी लोगों को बताया जा रहा था। मैं आप लोगों को जानकारी को बता दूं, ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है। तो हम लोग जब लाइव क्लासेस ले रहे थे तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएससी जो नोमेनक्लेचर थे उसको अटेंड किए थे। तो आज हम सभी लोग जो है क्या, बैलेंस बाउंड थ्योरी, जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत कहते हैं। तो जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है उसके आज हम लोग एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। आखिर में वह जो सिद्धांत है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको बैलेंस बाउंड थ्योरी या वीबीटी के नाम से जानते हैं, आखिर में उसका उपयोग क्या है। ठीक है। तो उस उपयोग को देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले यह क्या है, यह जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह सभी एग्जामों में, जैसे क्या है, नीट है, जैम हो, ठीक है, और जेई हो, ओके, जेई एडवांस हो, उन सभी में क्या किया जाता है, इस टॉपिक को क्या किया जाता है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या किया जाता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं बैलेंस बाउंड थ्योरी के उपयोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। तो आज का हेडिंग रहेगा बैलेंस बाउंड थ्योरी के उपयोग। ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, ध्यान सुनिए वंस अगेन, संयोजकता जो बंध सिद्धांत है, ठीक है, उसके अनुप्रयोग, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग। संयोजकता सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग। ठीक है। तो जो संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग है, या इसी को आप कह सकते हैं, इसी हेडिंग को, सहसंयोजक, ठीक है, आबंध सिद्धांत के उपयोग या अनुप्रयोग भी आप कह सकते हो इस हेडिंग को। ठीक है। अंग्रेजी में कहा जाए तो इसको हम कहेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस बाउंड थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ, ध्यान सुनिएगा, एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड, क्या होगा, थ्योरी, THEORY, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, क्लियर। इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं, देखो, बैलेंस को भी, इसका आप ले लीजिए बी और इसका ले लीजिए आप टी, तो इसको आप कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ VBT। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम लोग जो संयोजकता आबंध सिद्धांत का प्रयोग पढ़ने से पहले, अनुप्रयोग पढ़ने से पहले, मैं थोड़ा सा लिगेंड के बारे में क्या करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। वैसे तो बच्चों आपको बताया गया लिगेंड के प्रकार में आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, एक दंती लिगेंड, द्विदंती, उसके बाद से बहुदंती लिगेंड के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगर हम लोग चार्ज के आधार पर देखें, इन आवेशों के आधार पर, तो आपको उसमें उदासीन लिगेंड, ठीक है, ऋणायन लिगेंड, धनायन लिगेंड भी बताए गए हैं। ठीक है। तो और मैं यहाँ पे बताऊँ, लिगेंड को वास्तव में देखा जाए तो यह दो प्रकार के होंगे, एक प्रबल लिगेंड होगा और एक क्या होगा, दुर्बल लिगेंड होगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि प्रबल लिगेंड क्या है और दुर्बल लिगेंड क्या है, क्योंकि इस क्या है, यह जो हम एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड के क्या देखने वाले हैं, उपयोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो जो कि आपको पता है कि जो क्या है, बैलेंस बाउंड थ्योरी है, यह थ्योरी, ठीक है, यह अभी नहीं क्लियर कर पाता है। ठीक है, यह इस थ्योरी की डिमेरिट भी कर सकता है, ठीक है, अवगुण भी कर सकता है। ठीक है, कि जो क्या है, यह प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड की पहचान नहीं कर पाता है, यह थ्योरी नहीं क्लियर कर पाता है। ठीक है। ओके, तो मैं पहले ही जानकारी के लिए आप सभी लोगों को क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ हम जानेंगे लिगेंड। ठीक है, लिगेंड व सभी, आप ध्यान सुनिएगा बच्चों, जो इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो लिगेंड पता ही होना चाहिए, क्या होता है लिगेंड। ठीक है। और जो नहीं पढ़ेंगे वो जाके, क्या हम एक प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, उसमें सारा चीज़ भी बताए हैं, आप लोग माहिरा क्लासेस में सर्च कीजिएगा। ठीक है, लाइव क्लासेस में, वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, उसमें लिगेंड के बारे में, ठीक है, और IPSC नामांकन सारा चीज़ बताया गया है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लिगेंड। तो लिगेंड देखें बच्चों, तो एक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, एक वीक लिगेंड होगा। ओके, देखिएगा, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रबल लिगेंड, जिसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और एक क्या होगा आपका, दुर्बल लिगेंड होगा, दुर्बल लिगेंड। ठीक है, और इसको कहेंगे वीक लिगेंड, WEAK, वीक लिगेंड।
वीक लिगेंड। क्लियर? ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बोनिल COCN या क्या होते हैं आपके प्रबल लिगेंड होते हैं, ठीक है। दुर्बल लिगेंड की बात किया जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, जो रिडाइन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, क्या हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O, ठीक है, H2O, NH3, यह सभी के सभी क्या होते हैं आपके इत्यादि, ठीक है, ETC। अभी हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें हम लोग क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो इत्यादि क्या होते हैं आपके प्रबल लिगेंड होते हैं और दुर्बल लिगेंड होते हैं, इस चीज़ को जाने रहेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं इसके, ठीक है। तो बच्चों आज जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम लोग उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले जो यौगिक हैं, ठीक है, उनका आज हम क्या देखने वाले हैं, एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो आप फर्स्ट ही हेडिंग कीजिएगा। हेडिंग क्या करेंगे कि जो क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, क्या है उसकी उस आयन की जो समन्वय संख्या है, या आप कह सकते हो उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों को हम क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं उन पर। तो आप हेडिंग बनाइएगा उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक, ठीक है। उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी कर सकता है, शॉर्ट में आप क्या कर सकते हो CN, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले आप क्या देखने वाले हो, यौगिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हम क्या देखने वाले, यौगिक का उपयोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है, जो उप सहसंयोजन संख्या जो 4 होता है बच्चों, ठीक है, तो इनके अगर हम आकार की बात कर लें, ठीक है, तो और इनके क्या देख लें, हम इनके संकरण की बात कर लें, ठीक है, तो क्या होता है इनका संकरण, या तो sp3 होता है या DsP क्या होता है 2 होता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा 1 सेकेंड, एक बार मैं और आपको बता दूं, या तो क्या होता है आपका DsP2 होता है या sp2d होता है, ठीक है, और या तो क्या होता है DsP3 होता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए सपोज sp3 हो, जैसे sp3 मीन्स क्या हो, एक ऑर्बिटल यस का हो, ठीक है, एक ऑर्बिटल 1 सेकेंड ध्यान सुनिएगा, एक ऑर्बिटल आपका यस का हो, ठीक है, एक ऑर्बिटल क्या हो आपका यस का हो और 3 ऑर्बिटल किसके हो, पी के हो, तो उनके जो क्या होंगे हाइब्रिडाइजेशन होंगे, संकरण होंगे, ठीक है, वो क्या होगा sp3 होगा। तो जो आपके sp3 क्या होते हैं, जो यौगिक होते हैं, ठीक है, sp3 संकरण वाले, तो अगर उनकी हम संरचना की बात करें, उनकी ज्यामिति की बात करें sp3 के, ठीक है, तो उनकी ज्यामिति क्या होती है बच्चों, चतुष्फल की होती है। जैसे मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए कोई सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, और क्या है लिगैंड है, ठीक है। इसमें लिगैंड कितने होंगे बच्चों, लिगैंड कितने होंगे, 4 ही लिगैंड होंगे, जो क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसको चारों तरफ से क्या करे रहेंगे, घेरे रहेंगे, ठीक है। ओके, देखिएगा ध्यान से देखिए, तो कैसे घेरे रहता है, ऐसे कुछ इनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, इनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, याद रखे रहिएगा, ठीक है। ओके, ऐसे हम कुछ इनकी जो संरचना होती है, कुछ हम लोग ऐसे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो इनकी जो संरचना होती है बच्चों कुछ ऐसे होती है, ठीक है। इन लिगेंडों के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ध्यान से यह इनकी क्या हो गई, हाँ इनकी ज्यामितीय संरचना हो गई, ठीक है। और यह ज्यामितीय संरचना कैसी है, चतुष्फल की ज्यामितीय संरचना होती है, ठीक है। इनकी संरचना कैसी होती है बच्चों, चतुष्फल की ज्यामितीय संरचना होती है, याद रख रहिएगा। अगर हम क्या करें, DsP2 संकरण की बात करें, ठीक है, DsP2 मीन्स क्या होगा, जो एक क्या होगा आपका D का होगा, एक S का होगा और 2 क्या होगा, P का होगा। तो DsP2 की बात करें, DsP2 संकरण की हम क्या करें, बात करें, तो इनकी जो क्या होती है संरचना होती है, ध्यान सुनिए, इनकी जो संरचना होती है बच्चों, वह क्या होती है, वर्ग समतली होती है। क्या होती है, वर्ग समतली होती है। मीन्स जो आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, ध्यान सुनिएगा, मीन्स जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, इसको क्या करेंगे, लिगेंड चारों तरफ से क्या करे रहेंगे, ऐसे कॉर्नर में इनकी जो ज्यामितीय संरचना होती है कुछ यूं होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, याद रखे रहिएगा, ठीक है। इनकी कुछ संरचना होती है कुछ ऐसे होती है। ओके, क्लियर। इनको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ये इनकी संरचना होती है। चलिए अभी आपको यहाँ तक क्लियर। अब मैं इनके बात बता दूँ, इनके बीच जो क्या होता है, बंधन कोण होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और इसके बीच जो बंधन कोण होता है वह 109 डिग्री, ठीक है, और कितना होता है, 28 मिनट होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अभी तक आपको नहीं क्लियर होगा कि हम लोग का जो लक्ष्य है वो हम लोग क्या किए हैं, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अब यहाँ से आपको क्या होगा, क्लियर होगा कि ठीक है कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं। ओके,
तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जो क्या है चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल हम देखते हैं, उनका क्या करते हैं एप्लीकेशन देखते हैं। ओके चलिए बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, और एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एक संकुल यौगिक है NaCl2 ठीक है। यह एक संकुल यौगिक है, और इस संकुल यौगिक की हमें क्या बताना है, ज्यामितीय संरचना बताना है कि इसकी ज्यामितीय संरचना क्या होगी, मीन्स इसका जैसे ध्यान से अगर आपको संकर्ण पता है तो आप ज्यामितीय संरचना क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो इसकी ज्यामितीय संरचना क्या होगी, इनकी जो प्रकृति है, मीन्स इनके क्या है, इनके चुंबकत्व गुण की व्याख्या करना है, ठीक है। यह रंगीन है कि नहीं है, ठीक है, इनके रंग के बारे में बताना है, इनके चक्रण के बारे में बताना है, ठीक है। तो इन सभी गुणों का क्या करना है, इसमें हमें इनकी व्याख्या करना है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे, आपके क्या क्या किए जाएंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, कुछ संकुल यौगिक दिए जाएंगे, और कहा जाएगा, ठीक है, कि यह जो नीचे संकुल यौगिक दिए जा रहे हैं, इन संकुल यौगिकों की गुणों की क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे करेंगे। तो बच्चों व्याख्या करने के लिए आप करोगे क्या, सबसे पहले यह जो दिया गया संकुल यौगिक है, इस संकुल यौगिक की आप क्या निकालोगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, ठीक है। चलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। सबसे पहले तो इसमें पता कर लेते हैं कि यह जो लिगैंड है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो लिगैंड क्या है, यह क्या है आपका, यह Cl4, यहाँ पे क्लोरीन क्या है आपका, यह लिगैंड है, यह क्या है आपका लिगैंड है, ओके लिगैंड है। और जो आपका Na है, मीन्स जो आपका निकिल है, और यह क्या है, निकिल क्या है बच्चों, निकिल आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, जिसको हम सेंट्रल मेटल, ठीक है, चूंकि आयन है, सेंट्रल मेटल आयन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CMI सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, केंद्रीय धातु केंद्रीय परमाणु आयन या केंद्रीय धातु आयन हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे पहचानो कि यह जो लिगैंड है Cl- यह कौन सा लिगैंड है, तो यह जो लिगैंड है, यह कौन सा लिगैंड है बच्चों, यह दुर्बल लिगैंड है। कौन सा लिगैंड है, दुर्बल लिगैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दुर्बल लिगैंड है, ठीक है, अभी मैं इसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और कि इसका उपयोग क्या होगा या उपयोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो Na है, जो निकिल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो आपको पता है कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको हम मान लेंगे X, ठीक है, प्लस, और जो Cl है, Cl क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, -1, और इंटू कितने टाइम्स है क्लोरीन, 4 टाइम्स है, बराबर टोटल पे कितने चार्ज है, तो -2 चार्ज है, तो -2 हो गया, ओके। नाउ सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, X इक्वल कितना आएगा, +2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है, निकिल है, निकिल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है कितना है बच्चों, +2 है। अच्छा, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्सीकरण संख्या का मतलब कि उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन क्या, निकिल में से उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले निकिल का देखो, इसके गुण की व्याख्या करने के लिए, ध्यान सुनिए बच्चों, इसके गुणों की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो दिया गया क्या है, ये संकुल यौगिक है, इस संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु की हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि जो Cl4 जो क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन दुर्बल लिगैंड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का जो क्या होगा, पुनर्विन्यास वितरण होगा, मीन्स रीअरेंजमेंट स्टेट होगा, वह नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जैसे मेहमान दो तरीके के होते हैं, एक क्या होता है, एक VIP मेहमान होता है, और एक मान लीजिए लोकल सोकल क्या होते हैं, गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं। तो आप बताओ बच्चों, जो VIP मेहमान होते हैं, उस VIP मेहमान के लिए हम क्या करते हैं, पहले से क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है। उनके आने से पहले क्या करते हैं, अच्छे से कमरे को सजाते हैं, खाली कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से क्या कर सकें, वहाँ पे स्टे कर सकें, रह सकें। लेकिन जो लोकल सोकल मेहमान होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा तैयारी करते हैं, कुछ तैयारी नहीं करते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार यहाँ पे जो दुर्बल लिगैंड होंगे, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगा, पुनर्विन्यास वितरण नहीं होगा। लेकिन जो प्रबल लिगैंड होंगे, उन प्रबल लिगैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास वितरण होता है। चलिए अभी मैं इस एग्जांपल में आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास वितरण है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं एक लाइन और लिख लेता हूँ, यह तो दुर्बल लिगैंड है, और दुर्बल लिगैंड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो पुनर्विन्यास वितरण होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का जो पुनर्विन्यास वितरण होगा वह नहीं होगा।
तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों का, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास वितरण नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास वितरण, ठीक है, वितरण नहीं होगा। इस चीज को आप क्या कर रखोगे, याद रखे रहोगे, ठीक है। देखिए, गुण की व्याख्या करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद से हम पहचानेंगे कि कौन सा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है कि प्रबल लिगेंड है। अगर दुर्बल लिगेंड होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास वितरण नहीं होगा। अगर प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, पुनर्विन्यास वितरण होगा। इस चीज को याद रखेंगे। तो चलिए सबसे दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करोगे, सबसे पहले जो वहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु Ni निकल दिया गया था उसकी आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे। तो हम क्या करते हैं, जो आपका निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है। तो इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, ठीक है। तो जो निकिल है, ठीक है, निकिल का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आपको पता है कि जो निकिल है यह किस में आता है, 3D में आता है ना, किस में आता है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरता है, 3D ऑर्बिटल में भरता है, ठीक है, और 4, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करो बच्चों, या तो आप लिख सको तो आप शुरू से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको। देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, AR, ठीक है। आप देखो, सीधा देखो, निकिल जो है ना यह D3D का, ठीक है, मीन्स आवर्त सारणी में यह चौथे आवर्त जो होता है, चौथे आवर्त का क्या होता है, तत्व होता है, आपको बताया गया होगा, शक्ति वक्र फेंको निकुंजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3D, देखो 3D यहाँ पे 8 है ना, तो 8 को लगाओ तुम D के, और इसके बाद से आता है 3D के बाद से 4S आता है, और S पे लगाना तुम 2, और एक ऑर्बिटल एक्स्ट्रा लेकर चलोगे, हम मान लेते हैं क्या है 4p, इस पे क्या होगा 0। अच्छा, मैंने यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा बच्चों, आप जानते हो कि जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं, D ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र N-1D N यही होता है ना, यही होता है बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो क्या था, निकिल चौथे आवर्त का तत्व था, इसलिए हम N की जगह पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो 4 - 1 कितना हो गया भाई, 3 हो गया। और उसी प्रकार N की जगह पे 4 लिखे हैं और N की जगह पे 4 लिखे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, और जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 6 1s 2s 2p क्या हो जाएगा, 3s 3p 4s, उसके बाद से क्या होता है 3D के बाद से क्या आता है आपका 4p आता है। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28। आप देखोगे बच्चों इसको, ठीक है, मैं यही तो यहाँ पे लिखा हूँ, और इसमें हो गया 28 ना, इसमें 0 भरा गया, यही ना लिखा गया है, यहाँ पे यही लिखा गया है। ओके, क्लियर, मैं यही अंतिम लिखा हूँ। चलिए देखते हैं, इतना काम करने के बाद से आप क्या करोगे, इसका ग्राउंड स्टेट आप क्या बनाओगे, जो निकिल का ग्राउंड स्टेट है, मीन्स इसका जो आद्य अवस्था है, इसका तुम क्या बनाओगे, संरचना बनाओगे, ऑर्बिटल बनाओगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका ग्राउंड स्टेट क्या संरचना बनाते हैं, ग्राउंड स्टेट का क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, ग्राउंड स्टेट को मैं GS लिख रहा हूँ, GS ऑफ Ni, ठीक है, GS ऑफ Ni देखोगे। तो GS ऑफ Ni आप देखो, D के कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, तो D के 5 ऑर्बिटल होते हैं। D के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। और S के कितने होते हैं, 2 होते हैं, सॉरी S के कितने होते हैं, 1 होते हैं। और P के कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। P के कितने होते हैं, 3, तो 1 2 3 हो गया। और आपको पता है क्या होता है, पाउली के नियम के अनुसार कि प्रत्येक ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। ओके, इतना आपको पता है। तो यहाँ पे हुंड के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। आप देखो D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो भरो D पे 8 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। पहले क्लॉकवाइज में भरते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज में। तो आप एक एक करके क्या करो, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, उसके बाद से 6 7 8 हो गया। यस में कितने भाई, 1 और 1 2।
और पी भी कितना है, 0 है, एक भी नहीं है, तो खाली रहने दीजिए। ठीक है, इतना काम करने के बाद से बच्चों आप क्या करोगे, जो निकिल का ध्यान से, इतना काम करने के बाद से जो निकिल है इसका आप आयनाइजेशन स्टेट का क्या बनाओगे, ऑर्बिटल बनाओगे, आयनाइजेशन स्टेट। अच्छा, आयनाइजेशन स्टेट अभी आप देखे हो बच्चों कि जो क्या था, निकिल था, निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ रहा था, निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ रहा था, +2 आ रहा था। तो इतना काम करने के बाद से आप क्या करोगे, निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ रहा था भाई, निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ रहा था, +2 आ रहा था। मतलब कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो इसका हम क्या बनाएंगे, आयनाइजेशन स्टेट, मीन्स जो इसकी आयनिक अवस्था है, ठीक है, इसके आयनिक अवस्था के हम क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बनाओगे, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आयनाइजेशन स्टेट ऑफ, क्या लिख रहे हैं, निकिल, आयनाइजेशन स्टेट ऑफ निकिल लिख रहे हैं। ठीक है, निकिल का आयनाइजेशन स्टेट कितना होगा, 2+ होगा, कितना होगा, 2+ होगा। चलिए इसका हम क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो चलो आप देखो डी है, ठीक है, डी, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, और यस का कितना है आपका, 1 है, और पी का कितना है आपका, 3 है, तो 1 2 3। ठीक है, देखो Na2+, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, देखो सबसे पहले बच्चों यह इसका क्या था, आद्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, तो जिसका क्या बनाया गया था, ऑर्बिटल बनाया गया था। तो देखो Na2+ मीन्स इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेंगे, तो जो सबसे बाहरी कक्षक होगा, सबसे उस बाहरी कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो सबसे बाहरी कक्षक क्या आपका, यस है ना, तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले यस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यह भी खाली हो जाएगा, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो क्या करते हैं, इन 8 इलेक्ट्रॉनों को इसमें क्या करते हैं हम लोग, भरते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, क्लियर। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसका ग्राउंड स्टेट का हम बना लिए हैं। ठीक है, ऑर्बिटल इसके अकॉर्डिंग। अब देखो आयनाइजेशन स्टेट ऑफ निकिल 2+, मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में से निकालोगे, इसके बाह्य कोश में से निकालोगे। अब बाह्य कोश क्या आपका यही है ना, यस है ना, तो यस में से तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 0। अब इसमें कितना भरोगे, 0, मीन्स खाली रहेगा, बाकी यह जो 8 था, 8 यहाँ पे बन गया। इतना काम करने के बाद से इसका बच्चों आप क्या लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखोगे। ठीक है, इसका जो संकृत अवस्था है, संकृत अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप क्या लिखोगे, आप Na2+ लिखोगे। इसके बाद आप क्या निकालोगे, HS, ठीक है, HS आप, ठीक है, Na2+ निकालोगे। ठीक है, मीन्स संकरित अवस्था में निकालोगे, इसका क्या निकालोगे, संकरित अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, संकरित, क्या होगा, तो होगा संकरित अवस्था। और एक मिनट बच्चों, क्या होगा, संकरित अवस्था होगा। ठीक है, संकरित अवस्था इसका लिखते हैं। ठीक है, संकरित अवस्था। अच्छा, संकरित अवस्था क्या होगा, इसका संकरित अवस्था क्या होगा, तो आप बताओ, ध्यान से देखो बच्चों, आप बताओ यहाँ पे कि यहाँ पर जो हम क्या लिए हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है NiCl4 पे कितना है, 2 क्या है, माइनस है। अच्छा, इसके पास कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है। ठीक है, और हर एक लिगेंड के पास क्या होता है, जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित होता है। ठीक है, ध्यान से बच्चों, यहाँ पे Cl कितना भाई, 4 है, यहाँ पे Cl कितना है, 4 है, एक Cl, ऐसे 2 और 3, ऐसे 4, और हर एक Cl के पास क्या है, मीन्स Cl क्या है, एक लिगेंड है ना, और हर एक लिगेंड के पास जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताओ, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, मीन्स यहाँ पर जो Ni के साथ जो Cl कितना जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है, अर्थात हर एक Cl क्या जाएगा, हर एक कोश में, मीन्स हर एक क्या जाएगा, कक्षक में जाएगा, हर एक ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इसका क्या बनाते हैं हम लोग, संकरित अवस्था बनाते हैं। ठीक है, तो संकरित अवस्था बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका संकरित अवस्था बनाने के लिए इस देखो 1 2 3 4 Cl है, तो यह 4 Cl, ध्यान से देखो, एक Cl मीन्स एक Cl इसमें जाएगा, एक Cl इसमें जाएगा, एक Cl इसमें जाएगा, और एक Cl इसमें जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब भी संकरित अवस्था बनाओगे, ठीक है, तो इन सभी कक्षकों को आप क्या बनाओगे, एक साथ बनाओगे। इस चीज़ को आप क्या किए रहोगे, ध्यान में रखे रहोगे। अच्छा, यहाँ पे वहाँ पे मैं बताया था शुरू में कि यहाँ पे Cl दुर्बल लिगेंड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का कोई पुनर्विन्यास वितरण नहीं होगा। मीन्स बच्चों आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ऑर्बिटल दिख रहे हैं डी के। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर यही इस क्वेश्चन में यह लिगेंड क्या रहता, अगर प्रबल रहता, मान लो कि CO रहता, ठीक है, क्या रहता, CO रहता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता, पुनर्विन्यास वितरण होता। पुनर्विन्यास वितरण का मतलब कि यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यह एक मतलब एक ही कक्षक में हो जाते हैं। मतलब जैसे आप बताया ना कि यह अपना क्योंकि भाई जो क्या है प्रबल लिगेंड है वो VIP मेहमान है। अब VIP मेहमान आते हैं तो क्या होता है कि हम कमरे को खाली कर देते हैं, तो यह क्या करता है, कमरे को खाली करके इसमें क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दुर्बल लिगेंड होने के कारण यह कमरे को शिफ्ट नहीं करेगा, जैसे का था वैसे बना रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो क्या है कि यह जो संकरित अवस्था बना रहे हैं मीन्स एक कहाँ जा रहा है, एक क्लोरीन S में जाएगा और 3 क्लोरीन किस में जाएंगे, P में जाएंगे। तो मैंने इसीलिए शुरू में पहले ही बताया है कि हम लोग ऑलरेडी एक कक्ष मतलब कि क्या होगा कि हमेशा एक, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक उपकोष एक्स्ट्रा में लेकर चलेंगे, मतलब अतिरिक्त में लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग P एक अतिरिक्त में लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इनको इन चारों को एक साथ हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए इन चारों को एक साथ बनाते हैं। तो इन चारों को एक साथ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका संकरित अवस्था बनाने के लिए। तो एक S का और 3 किसका, P का। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, 4। तो 1 2 3 4 हो गया, ओके। और हम लोग 4 बन गया। और प्रत्येक जो क्लोरीन है देखो यहाँ पे Cl है और Cl है, Cl है और Cl है, और हर एक Cl के पास आपको पता है क्या है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है। और यह लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, यह लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हर एक कोष में क्या करेंगे, एंट्री कर जाएंगे, हर एक कोष में क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक है। तो इस बार हम लोग इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस से, ठीक है। यह दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दो, फिल कर दो बच्चों। इलेक्ट्रॉनों को भरने का यह भी एक क्या होता है, तरीका ही होता है। इस चीज को क्या करे रहोगे, ध्यान में रखे रहोगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम इसका संकरित अवस्था, यहाँ पे संकरित अवस्था हो गया ना। अच्छा, इसका संकरित अवस्था है क्या बच्चों, इसका संकरित अवस्था क्या है, एक यस का था और 1 2 3 और P का कितना था भाई, 3 था, X Y Z PXY, ठीक है। अब PX PY PZ मतलब तीनों है। तो मतलब इसका जो संकरण होगा कौन सा होगा, sp3 होगा, ठीक है, क्लियर। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। ओके बच्चों चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद से, इतना काम करने के बाद से इसका आप प्रॉपर्टी लिखोगे। क्या लिखोगे, इसका प्रॉपर्टी। देखो बच्चों पहली बात तो ये sp3 संकरण है। मैं शुरू में ही बताया हूँ कि अगर संकरण sp3 होगा तो उसकी क्या होगी, जो ज्यामिति होगी वह कैसी होगी, उसकी ज्यामिति चतुष्फलकी होगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। और चतुष्फलकी संरचना देखिएगा, sp3 संकरण अभी जस्ट पीछे एक फिगर दिखा था, यह होता है चतुष्फलकी संरचना। क्या होता है, यहाँ पे sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो संरचना होती है क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। कुछ ऐसे क्या इनकी जो संरचना होती है बच्चों, कुछ क्या होती है ऐसे मिली होती है। इनकी क्या होती है बच्चों, इनकी क्या होती है, संरचना होती है टेट्राहेड्रल। मतलब इनकी जो संरचना होती है कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है। इस चीज को याद रखे रहेंगे, ठीक है। तो इनकी क्या बनाते हैं, ज्यामिति बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनकी जो ज्यामिति होगी, देखो बच्चों यह क्या है, आपका ni है, ठीक है। Cl कितने हैं, 4 है। Cl कितने भाई, 4 है। तो एक Cl क्या होगा, एक Cl ऐसे ऊपर से, ठीक है। और बाकी जो 3 Cl है, ठीक है, बाकी जो 3 Cl है कुछ ऐसे क्या होंगे, ठीक है, 3 Cl। तो यहाँ पे लोग Cl और Cl, ठीक है। और हर एक Cl के पास बच्चों क्या है, लोन पेयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी हम क्या बना लेते हैं, ज्यामिति बना लेते हैं। तो यह क्या होगी इनकी अच्छा, इस पे आयन कितना था, -2 था ना, तो इस पे 2- हम क्या कर लेते हैं, आयन दिखा लेते हैं। तो यह इनकी क्या होगी, ज्यामिति संरचना होगी, ठीक है। अच्छा, इनकी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मीन्स इनके गुण लिखते हैं। इनके गुणों की हमें क्या करना था, इनके गुणों की व्याख्या करना था। तो यहाँ पे चलिए गुण देखते हैं, प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज। हिंदी में क्या लिखेंगे, गुण लिखेंगे, ठीक है। चलिए इनके गुण लिखते हैं, ठीक है। तो गुण में सबसे पहले इनका हम क्या देखते हैं, हम संकरण देखते हैं। संकरण क्या होगा, अभी संकरण तो आपको पता चल गया, ठीक है। संकरण देखते हैं, संकरण क्या होगा, ठीक है। पहला गुण लिखोगे। दूसरा गुण क्या होगा, इनकी ज्यामिति, इनकी जो संरचना होगी कैसे होगी, ठीक है। ज्यामिति की बात करेंगे, क्या बात करेंगे बच्चों, इनकी ज्यामिति की बात करेंगे, ठीक है। इनकी हम ज्यामिति की बात करेंगे। चलिए इनकी ज्यामिति लिखते हैं, ठीक है। तो ज्यामिति की बात करेंगे। ज्यामिति की बात से अभी आपको बताया गया है, ज्यामिति हो गया इनकी संरचना। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इनका बंधन कोण देखेंगे। बंधन कोण भी आपको बताया गया है, ठीक है। बंधन कोण देखेंगे।
बंधन कोण के बाद से, ठीक है ध्यान सुनिए, बंधन कोण के बाद से हम लोग क्या देखेंगे, चुंबकत्व प्रकृति अर्थात चुंबकत्व, ठीक है, चुंबकत्व देखेंगे, चुंबकत्व, ठीक है, चुंबकत्व देखने के बाद से उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, चुंबकत्व के बाद से, ठीक है, हम क्या देखेंगे, कलर देखेंगे, इनका रंग देखेंगे, ठीक है, चुंबकत्व देख लिए, रंग देख लिए, इनका चक्रण देखेंगे, इनका स्पिन कैसा है, इनका चक्रण कैसा है, ठीक है, चक्रण देखेंगे। ओके क्लियर। अच्छा, इनका संकरण तो अभी हम देखे ही हैं, इनका संकरण क्या भाई, इनका संकरण आप देखो sp3 है, मीन्स एक यस का और 3 1 2 3 p का क्या हो रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ऑर्बिटल, ठीक है, भाग ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो संकरण होगा वो कैसा होगा, आपका sp3 संकरण होगा। अच्छा, ज्यामिति की बात कर ले, ज्यामिति की बात कर ले, तो अभी ज्यामिति यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया है कि अगर संकरण, अगर संकरण आपका क्या है, sp3 है, तो इनकी जो ज्यामिति होगी वह कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी, टेट्राहेड्रल होगी। तो इनकी जो ज्यामिति होगी कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी, ठीक है। बंधन कोण की बात कर ले तो अभी क्या होगा कि इन जो चतुष्फलकीय जो क्या होते हैं, ज्यामिति वाले होते हैं, तो उनके बीच जो बंधन कोण होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है, 109 डिग्री 28, 109 डिग्री और क्या होता है, 28 मिनट होता है, ठीक है। बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, ये दो चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि sp3 संकरण है तो उसकी संरचना कैसी होगी, ठीक है, उनके बीच जो बंधन कोण होगा कौन सा होगा, इस चीज़ को मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनका संकरण क्या होगा, इनका संकरण तो आप देखे हो, निकाले हो, ठीक है, लेकिन इनकी ज्यामिति और यह जो बंधन कोण है इनको याद करना पड़ेगा। चुंबकत्व की व्याख्या हम लोग इजीली बता सकते हैं, चुंबकत्व क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है, जैसा कि आप लोग डी ब्लॉक संक्रमण तत्व पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया होगा कि जो क्या होता है, जो संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है, उनके जो क्या होते हैं, अंतिम बाह्य ऑर्बिटल होता है, कोष कक्षक होता है, उस कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण वह अनुचुंबकीय व्यवहार को दिखाता है। अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है, मीन्स जोड़े में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसके कोष में, ठीक है, मतलब पूरे भरे रूप में, तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय व्यवहार दिखाएगा। जैसे सीधा मतलब आप बताओ ध्यान से बच्चों, मान लो कि एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब पेयर में इलेक्ट्रॉन है, जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, देखो यह भी इलेक्ट्रॉन है, यह भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण मतलब प्रतिचुंबकीय, ठीक है, एक छोटा सा क्लू है याद करने के लिए बस। तो सीधा मतलब हम यहाँ पे कहेंगे बच्चों, ठीक है, क्या हम कहेंगे कि आप देखो, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा वन सेकेंड, यहाँ पे देखो कि यहाँ पर दोनों जो ऑर्बिटल है इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर क्या होगा कि अगर ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, मीन्स सिंगल होगा, अकेला होगा, तो आप कहोगे उसका जो चुंबकत्व है वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाएगा। कैसा व्यवहार दिखाएगा, यह अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाएगा, अनुचुंबकीय कैसा व्यवहार दिखाएगा, अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाएगा। अच्छा, रंग की बात करें, ठीक है, तो जो अनुचुंबकीय होगा, ठीक है, उसका जो रंग होगा कैसा होगा भाई, रंगीन होगा। कैसा रंग होगा, रंगीन होगा। सीधा मतलब भाई अगर क्या है, आप पढ़े हो संक्रमण तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन एवं यौगिक बनाते हैं, ठीक है, मीन्स क्या है कि उसका बाह्य डी ऑर्बिटल होता है वह अपूर्ण भरे होने के कारण यह क्या कैसा व्यवहार दिखाता है, कलर में रंगीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रंग होगा इसका क्या होगा, यह रंगीन होगा। ओके, अच्छा चक्रण की बात करते हैं, चक्रण की। तो चक्रण थोड़ा सा मैं आपको बता दूं याद रखने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ऐसे सिंपल देखो मान लो कि इसमें एक सज्जन है, ठीक है, एक ऑर्बिटल में, और इसमें 2 सज्जन है, ठीक है, 2 सज्जन है, ठीक है। अब बताओ इस कोष में सबसे ज़्यादा चक्कर कौन लगाएंगे, इस कोष में सबसे ज़्यादा चक्कर कौन लगाएंगे, इनका चक्कर ज़्यादा होगा कि इनका चक्कर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बताओ, मान लो कहीं कपल है, ठीक है, अब बताओ एक कमर, इनका चक्कर सबसे ज़्यादा कौन लगाएंगे, चक्कर सबसे ज़्यादा कौन लगाएंगे, ए भाई इसमें स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो चक्कर इनका चक्कर कैसा होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो इनका जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जोड़े में पाया जा रहा है, जैसे सीधा मतलब भाई, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में पाया जा रहा है तो उनका जो स्पिन होगा, इसमें क्या होगा, स्पिन होगा लो होगा। स्पिन कैसा होगा, चक्र कैसा लो होगा, है अकेला है बिंदास घूमेगा, ठीक है, तो इनका जो क्या होगा, चक्रण होगा क्या होगा, हाई होगा। यह एक छोटा सा क्या है, क्लू है याद करने के लिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनका जो चक्रण होगा वो कैसा होगा, हाई होगा, मतलब क्या होगा, उच्च चक्रण होगा। क्या होगा, उच्च
चक्रण होगा। कैसा चक्रण होगा? उच्च चक्रण मीन्स हाई, ठीक है, हाई स्पिन होगा। कैसा स्पिन होगा इनका? हाई स्पिन। स्पिन SPIN होगा, ठीक है। स्पिन कैसा होगा? ठीक है, SPIN। स्पिन कैसा होगा इनका? हाई होगा, ठीक है। तो यह हम क्या कर लिए? इनके गुणों की व्याख्या कर लिए, ठीक है। वंस अगेन आपको मैं रिपीट करा दूं, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल के बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम फटाफट जल्दी जल्दी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है NiCO4। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? NiCO4। यह क्या? एक दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, NiCO4, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए इसका आप क्या देखते हैं? NiCO4। इसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। यह जो क्या है आपका NiCO4 है, ठीक है, क्या है? वन सेकेंड, NiCO4 है, ठीक है। हम इसका क्या निकालते हैं? सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। आपको पता है कि यह दूसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। आपको पता है बच्चों, ठीक है, क्या पता है कि जो Ni है इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, मान लेते हैं X, और यह जो कार्बोनिल है यह एक उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड की जो क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है, कैसा होती है? उस पर चार्ज कैसा होता है? 0 होता है। तो कितना हो गया? सॉरी, ये क्या होगा? प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस कर लेते हैं। ओके, तो इस पे हो गया प्लस। इसका कितना होता है? 0। N2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। पूरे पे कितना आवेश है भाई? 0। तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो गया? 0। मतलब कि इसका जो क्या होगा? आयनिक स्टेट होगा, ठीक है, वह नहीं होगा। आयनाइजेशन स्टेट इसका नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखे रहेंगे, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाया हूँ कि इनके जो उप सहसंयोजन यौगिक होंगे, ठीक है, जो संकुल यौगिक होंगे, संकुल यौगिकों को गुणों की व्याख्या करने के लिए, मतलब जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हो, VBT पढ़े हो, इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, तो जो भी संकुल यौगिक दिए जाएंगे, अगर उनका VBT के आधार पर उनका हमें क्या दिखाना होगा? उनके गुणों की व्याख्या करना होगा। तो गुणों की व्याख्या करने के लिए सबसे पहला काम पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे केंद्रीय धातु परमाणु की, फिर उसका क्या निकालोगे? केंद्रीय धातु परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, ठीक है। फिर उसका ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, मीन्स उसका आयनाइजेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है। उसका और निकालने के बाद से उसका ग्राउंड स्टेट बनाओगे। फिर ग्राउंड स्टेट बनाने के बाद से, ठीक है, तुम उसका रीअरेंजमेंट स्टेट बनाओगे। रीअरेंजमेंट स्टेट बनाने के बाद से तुम उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनाओगे, ठीक है। इतना काम करने के बाद से अगर इतना काम हो गया तो आप क्या कर सकते हो? इजीली उनके गुणों की क्या कर सकते हो? व्याख्या लिख सकते हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं? इनके गुणों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस Ni का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ni का निकिल का परमाणु क्रमांक 28, तो अभी जस्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई? 3D8 और 4s2, 3D8 4s2, और क्या होगा? 4p कैसा होगा? 0 होगा। यह इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। अच्छा, आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया जाए, CO जो है यह एक प्रबल लिगेंड है। यह कैसा लिगेंड है? यह एक प्रबल लिगेंड है। यह कैसा लिगेंड है? यह एक प्रबल लिगेंड है। अगर यह प्रबल लिगेंड है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास वितरण होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास वितरण, रीअरेंजमेंट स्टेट, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं इसको RS, रीअरेंजमेंट स्टेट, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास वितरण यहाँ पे क्या होगा भाई? होगा। इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास वितरण, रीअरेंजमेंट स्टेट, ठीक है, होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद से इतना काम करने के बाद से आप क्या करो? ग्राउंड स्टेट में इसका क्या बनाओ? ऑर्बिटल बनाओ, ठीक है। तो आप लिखो ग्राउंड स्टेट GS, आप क्या लिखो? Ni इसका बनाओ तुम, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? D ऑर्बिटल है। D ऑर्बिटल में कितने भाई कमरे होते हैं? 5, 1 2 3, 1 2 3 और 4, 1 कितना हो गया? 5 हो गया। और एक S का कितना होता है? S ऑर्बिटल का 1 होता है। P का कितना होता है? P का कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। तो 1 2 कितना हो गया? 3 हो गया। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन भरो, ठीक है। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यस में कितना है? 2 है। 1 और 2, ठीक है। इसके बाद से आप इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास वितरण लिखो, किसका? Ni का, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट स्टेट, ठीक है, RS, रीअरेंजमेंट स्टेट आप क्या लिखो? आप Ni लिखो, ठीक है। रीअरेंजमेंट स्टेट आप क्या लिखो? Ni लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट स्टेट होगा, ठीक है। देखो बच्चों, CO क्या है? एक प्रबल लिगेंड है। सीधा मतलब एक VIP मेहमान है, और VIP मेहमान के आने से पहले इसकी तैयारी करनी पड़ती है, कमरे खाली करने पड़ते हैं। क्या करने के लिए? ठहरने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। चलिए खाली करते हैं कमरा। तो सबसे पहले खाली कमरा कहाँ से करोगे?
खाली कमरा कहाँ से करोगे, जो आपका क्या होगा आउटर मोस्ट सेल होगा, ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसका कमरा पहले क्या करो, खाली करो, ठीक है, जो सबसे, ठीक है, गेस्ट के लिए। देखो आप यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे यह आपका डी है, डी में कितने 5, 1 2 3 और 4, 1 5 हो गया। यहाँ पे क्या बनाते हैं, बराबर बराबर में बनाते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा सा बराबर बराबर करते हैं, 1 2 3 4 और एक क्या हो गया 5 हो गया, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे 5 कमरे हो गए, ठीक है। अब देखो बच्चों 5 कमरे हो गए, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2, देखो इसमें क्या 1 2 है और इसमें क्या 1 2 है। अब देखो यहाँ पर इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा, किसमें, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें आएगा। मतलब यहाँ पे यह जो प्रबल लिगैंड CO है, ठीक है, इस CO के कारण, इस प्रबल लिगैंड के कारण यह जो क्या है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास वितरण किया जा रहा है। मतलब यह क्या किया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें भरोगे और एक इलेक्ट्रॉन क्या भरोगे, इसमें भरोगे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का तुम स्थानांतरण कर रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो। भाई VIP मेहमान है, VIP मेहमान आने से पहले कमरे खाली करने पड़ते हैं, ठीक है, चलिए कमरे खाली करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे फिल करो, एक इलेक्ट्रॉन इससे फिल करो, तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और यह एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉनों को दिखाओगे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो इसके कमरे क्या हो गए, फिल हो गए, पूरा भर गया, और यह क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है, यह क्या हो गया आपका 3 खाली हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो CO क्या है, जो लिगैंड है कितना है भाई, 4 है। तो आपको पता है कि अभी बताया है, हर एक लिगैंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है, जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक कमरे में मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब यहाँ पे CO कितना है भाई, 4 है, मतलब एक CO इसमें, एक CO इसमें, एक CO इसमें, एक CO इसमें, अर्थात जो 4 CO है, कार्बोनिल है, वह चारों ऑर्बिटल में एक एक करके क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो अब बनाओ तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनाओ, ठीक है, HS ऑफ Ni बनाओ, क्या बनाओ, HS ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब संकृत अवस्था ऑफ निकिल, संकृत अवस्था क्या बनाओ, निकिल का संकृत अवस्था बनाओ, ठीक है। तो यह देखो, यह इसको तो पूरा तुम बना ही लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है, और 1 4 5 हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या पूरा भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन तुम क्या कर लो, पूरा जोड़े में ऐसे भर लो, ठीक है। अब देखो संकृत अवस्था बना रहे हो, तो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, तो इन चारों को तुम क्या कर लो, ऐसे एक साथ बना लो, तो 1 2 3 4 हो गया। अब देखो एक मिनट ध्यान से बच्चों, तो हर एक के पास आप देखो कि CO एक इसमें जाएगा, एक इसमें CO जाएगा, एक इसमें CO जाएगा और एक इसमें CO जाएगा, और इन सभी के पास क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन किस में भाई, जोड़े में है, इलेक्ट्रॉन किस में है, जोड़े में है, इस चीज़ को ध्यान में रखे रहेंगे, ठीक है। तो यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं किसके द्वारा दिखा रहा हूँ, एक क्रॉस चिन्ह के द्वारा दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। अब देखो एक किसका है, एक यह आपका S ऑर्बिटल है, तो एक S का, P का 1 2 3, P का कितना आ गया भाई, 3 आ गया, तो इसका संकरण अवस्था क्या है भाई, इसका संकरण क्या है, sp3 है। अभी जब इसका संकरण sp3 है, तो इसका ज्यामिति कैसा होगा भाई, चतुष्फलकी होगा। तो बंधन कोण कैसा होगा, 109°28' इसका बंधन कोण होगा, ठीक है। अच्छा अगर हम इसकी क्या करें, चुंबकत्व की बात करें, तो देखो इलेक्ट्रॉन कभी सिंगल दिख रहे हैं, अकेले दिख रहे हैं, नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, जोड़े में है, तो इनका जो व्यवहार होगा वह प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। और प्रतिचुंबकीय होने के साथ साथ अगर हम रंग की बात करें, तो रंग क्या होगा, रंगहीन होगा। रंग कैसा होगा, रंगहीन होगा, या रंग ही इसमें नहीं होगा, ठीक है। चक्रण की बात करें, देखो इलेक्ट्रॉन कभी खाली दिख रहा है, नहीं, तो चक्रण की बात करें तो इनका जो चक्रण होगा वो कैसा होगा, आपका कैसा होगा, लो, मतलब निम्न चक्रण होगा। चलिए इसके यहाँ पे गुण लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे गुण लिखते हैं, इसके गुण, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज नंबर क्या लिखो, फर्स्ट देखो, सबसे पहले आप इसका लिखेंगे संकरण, क्या लिखेंगे, संकरण लिखेंगे। तो आप संकरण बताओ, संकरण इसका कैसा है, संकरण कैसा है, देखे हो इसका संकरण कैसा है भाई, sp3 है, ठीक है। संकरण कैसा है, sp3 है। ज्यामिति कैसा होगा, इसकी संरचना कैसा होगा, और कैसे होगी इसकी ज्यामिति, कैसे होगी, तो ज्यामिति कैसे होगी, चतुष्फलकी होगी। कैसी होगी भाई, sp3 संकरण है तो ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकी होगी, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरे प्रॉपर्टीज बंधन कोण लिखे थे, बंधन कोण,
बंधन कोण या बंध कोण भी आप लिख सकते हो। तो बंधन कोण कितने होंगे, संरचना अगर चतुष्फल की है तो जो बंधन कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है, बंधन कोण से बाद से हम इसका क्या लिखते हैं, चुंबकत्व की बात करते हैं हम, चुंबकत्व की अभी आप देखिए बच्चों, चुंबकत्व की बात करते हैं। आप देखो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन कभी सिंगल में दिख रहे हैं, इक्को इलेक्ट्रॉन सिंगल में नहीं दिख रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल में नहीं दिखेंगे तो इनका चुंबकत्व होगा कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा भाई, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, इसके बाद से चुंबकत्व प्रतिचुंबकीय हो गया। रंग की बात कर लें, तो रंग कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन इक्को जोड़े में, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, सभी जोड़े में है। तो रंग कैसा होगा भाई, रंगहीन होगा। कैसा होगा, कोई रंग नहीं दिखाएगा। ठीक है, रंगहीन होगा। उसके बाद से चक्रण की बात कर लें, चक्रण कैसा होगा इनका, तो चक्रण क्या होगा भाई, देखो इलेक्ट्रॉन इक्को मतलब सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में थे, एक कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं था। तो इनका जो चक्रण होगा कैसा होगा, निम्न चक्रण होगा, लो स्पिन होगा। क्या होगा, निम्न चक्रण। क्या होगा, निम्न चक्रण होगा। चक्रण कैसा होगा, निम्न चक्रण। अर्थात आप क्या लिख सकते हो, अंग्रेजी में लिख सकते हो आप लो स्पिन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जो स्पिन होगा कैसा होगा, लो होगा। अच्छा, यहाँ पे ज्यामिति बना लिया जाए। ज्यामिति हम किसकी बनाएंगे, NiCO4 की। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, Ni हो गया और CO4। तो क्या है भाई, एक CO इसके पास लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और एक इधर से और एक इधर से और एक इधर से ऐसे। CO इसके पास क्या है, लोन पेयर है। CO इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो इनकी क्या हो जाएगी, ज्यामिति संरचना हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अच्छा प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई संकुल यौगिक दे दिया जाएंगे। मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, तो इसी प्रश्न को कैसे, दो प्रश्न बताया है ना, दो प्रश्न बताए हैं, तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ ऐसे पूछा जाएगा प्रश्नों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिए NiCO4 दिए हैं। ठीक है, और जस्ट इसका पहला जो एग्जाम्पल था वह क्या था, देखो आपको दो एग्जाम्पल दिया गया। प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, दोनों प्रश्न एग्जाम में आपका कंपेयर कराया जा सकता है। और प्रश्न कैसे हो सकता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल आप लिए हो NiCl4। ठीक है, NiCl4 पे क्या माइनस लिख, 2 माइनस लिखो। और दूसरा क्वेश्चन अभी आप लिए हो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या लिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन लिए हो NiCO क्या हो गया आपका 4 था। यह आपका दूसरा क्वेश्चन था। प्रश्न कहा जाएगा, ठीक है, कि यह जो दोनों संकुल यौगिक है, ठीक है, मान लीजिए अभी आप देखिए इसका जो व्यवहार था अनुचुंबकीय था, इनका चुंबकत्व तो कैसा था, अनुचुंबकीय था। इनका व्यवहार कैसा था, अनुचुंबकीय था। और इनका व्यवहार कैसा था, प्रतिचुंबकीय था। क्या था, प्रतिचुंबकीय था। क्या था, प्रतिचुंबकीय था। ठीक है, आप देखिए हो कि इसका जो रंग था रंगहीन था। क्या था, ये रंगहीन था। और यह जो था, ठीक है, यह कैसा था, यह रंगहीन था। और यह क्या था, यह क्या था, रंगीन था। और यह कैसा था, यह रंगीन था। ठीक है, क्लियर। अब दोनों का संकरण तो समान था, दोनों का संकरण sp3 था। ठीक है, यह अनुचुंबकीय था, रंगीन था, या प्रतिचुंबकीय था, रंगीन था। इसका जो चक्रण था, चक्रण कैसा था, इसका चक्रण हाई था। इसका चक्रण क्या था, हाई स्पिन था। क्या था, मतलब उच्च चक्रण था, हाई स्पिन था। और इसमें चक्रण कैसा था भाई, लो स्पिन था। स्पिन कैसा था, लो स्पिन था। तो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि NiCl4 2 पावर माइनस, ठीक है, यह अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाता है, या क्या होता है कि यह अनुचुंबकीय, रंगीन और उच्च चक्रण को प्रदर्शित करता है। और यह NiCO4 प्रतिचुंबकीय, रंगहीन और निम्न चक्रण को प्रदर्शित करता है। क्यों, कारण सहित समझाइए। ठीक है, या दोनों के गुणों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए और क्या कीजिए, तुलना कीजिए। तो इस प्रकार के क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बहुत देर रात हो चुकी है। ठीक है, जल्द ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।